मम्मी जी अब आपको सही लग रहा है ना? कोई परेशानी तो नहीं है? हाँ बहू, पहले से सही लग रहा है। क्या करूं बहू, वक्त के रहते मैं भी बहुत लाचार हो गई हूँ। बहुत कोशिश की थी उठकर चली जाऊं, पर क्या करूं, नहीं जा पाई और बिस्तर में ही। कोई बात नहीं मम्मी जी, ऐसा हो जाता है। अब आप आराम करो, मैंने आपके कपड़े और चादर तो बदल ही दिए हैं, तो अब आपको अच्छा भी लगेगा। मैं अभी आपके लिए खिचड़ी बनाकर ले आती हूँ। अरे नहीं नहीं बहू, मेरा कुछ खाने का मन नहीं है, मैं कुछ नहीं खाऊंगी। अच्छा तो आपके लिए सूप बना देती हूँ। नहीं बहू, कुछ नहीं खाना, सच में। मुझे पता है मम्मी जी, आप इसलिए नहीं खा रहे कि कहीं से आपका फिर से बिस्तर खराब ना हो जाए। पर मम्मी जी, उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर खाना नहीं खाओगे तो ठीक कैसे होगे आप? लगता है मम्मी जी दरवाजे पर कोई आया है, मैं अभी आई। ओहो, कितनी बदबू आ रही है। अरे छोटी बहू तुम। नमस्ते मम्मी जी। अरे छोटी बहू, आ बैठ। कैसी तबीयत है मम्मी जी आपकी? बस छोटी बहू, पता नहीं तबीयत अब क्या करके मानेगी। और तू तो मिलने भी नहीं आई कितने दिनों से। हाँ छोटी, कैसा रहा तेरा ट्रिप? जेठानी जी वो तो बहुत अच्छा था, बहुत मजा आया मुझे। हाँ छोटी बहू, कैसा रहा तेरा ट्रिप? एक हफ्ते से आई हुई है और तू देखने भी नहीं आई मुझे। मम्मी जी क्या बताऊं, आते ही घर पर इतने सारे काम हो गए, कहीं घर से बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला मुझे। अरे हाँ छोटी, कहाँ कहाँ घूम कर आई है? अरे दीदी वो सब छोड़ो, ये तो बताओ मम्मी जी के कमरे की साफ सफाई नहीं करते क्या बिल्कुल भी? देखो कितनी बदबू आ रही है मम्मी जी के कमरे में। अरे नहीं नहीं छोटी, ऐसी कोई बात नहीं है, मम्मी जी की थोड़ी तबीयत खराब थी ना, इसीलिए आज बिस्तर पर ही मम्मी जी का गलती से टॉयलेट निकल गया था। अभी कपड़े और चादर ही बदली है मम्मी जी की, अभी पेशाब निकल गया था, तो बस थोड़ी बहुत तो बदबू रहेगी ना कमरे में, जाती से जाएगी। पता नहीं दीदी, आपको देखकर भी लग रहा है कि आप भी 3-4 दिन से नहीं नहाए हो, क्या हुआ? अरे नहीं नहीं छोटी, मैं तो नहा ली थी, बस कंघी नहीं करी थी, इसीलिए थोड़े बाल बिखरे पड़े हैं। अब तुझे तो पता है, जब तक मैं नहाऊंगी नहीं मम्मी जी चाय नहीं पीती हैं बिना नहाए मेरे। वो सब छोड़, ये बता तेरे लिए चाय ले आऊं बनाकर? चाय तो पिएगी ना? अरे दीदी चाय क्यों नहीं पीऊंगी? अरे इतनी दूर आई हूँ अपनी जेठानी के घर में, तो चाय तो पीऊंगी ही। ठीक है, अभी बनाकर लाई तेरे लिए। मम्मी जी ये बताओ, दीदी आपका ख्याल रखती है नहीं? ए जेठानी जी आपको अगर खाना वाना टाइम पर नहीं दे रही तो बता दो मुझे। हाँ हाँ, मेरा बहुत ध्यान रखती है बड़ी बहू। मम्मी जी मैं तो कहती हूँ अगर आपसे खाना नहीं खाया जाए तो सूप बनवा लिया करो जेठानी जी से। देखो अगर नहीं खाओगे तो तबीयत खराब हो जाएगी आपकी, है ना? छोटी ये ले चाय। जेठानी जी घर की साफ सफाई नहीं करते क्या? बड़ा फैला फैला घर पड़ा रहता है आपका। और मैं अंदर आई थी तब तो मम्मी जी के कमरे में भी इतनी बदबू आ रही थी। अरे जेठानी जी आप इतनी गंदगी रखते हैं तभी मम्मी जी की तबीयत खराब होती है, वरना भला इतनी तबीयत कैसे खराब होती? देखो जेठानी जी, बहुत ध्यान रखने की जरूरत होती है बीमार आदमी को, तभी तो ये ठीक नहीं हो पा रही। और हाँ, इनकी तबीयत का भी बड़ा ध्यान रखा करो आप। अगर ये खाना ना खाए तो सूप बना कर दे दिया करो, और इनके लिए ड्राई फ्रूट का चूरन बना दो। अगर देखो, अगर इन ताकत की चीजें नहीं दोगे तो बताओ कहाँ से जान आएगी? एक बात तो है जेठानी जी, बुरा मत मानना, बहुत बुरी हालत कर दी आपने मम्मी जी की। हाँ छोटी बहू तो सही कह रही है ये बात, तेरी जेठानी मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं रखती है, और ये तो चाहती भी नहीं कि मैं ठीक हो जाऊं, तभी तो मेरी तबीयत खराब हो रही है। इतनी तो मेरी तबीयत भी खराब नहीं थी जितनी इसने कर दी है बड़ी बहू ने। अब तो मेरी तबीयत रोज खराब होती है। हाँ मम्मी जी, यही तो मैं कहना चाहती हूँ, भला इतनी तबीयत खराब होने की अभी से क्या जरूरत थी? ये तो जेठानी जी ने ध्यान नहीं रखा आपका। पर मम्मी जी क्या कर सकती हूँ, बस परेशानी हो सकती हूँ आपकी हालत देखकर मैं। अरे नहीं नहीं छोटी बहू, तू तो बहुत कुछ कर सकती है, भला तू नहीं करेगी तो कौन करेगा? वो क्या मम्मी जी? सुन बड़ी बहू, मेरा बिस्तर और मेरे कपड़े सब पैक करके रख दे। अब मैं कुछ दिन के लिए जब तक ठीक नहीं हो जाती छोटी बहू के पास ही रहूंगी।
जाऊंगी। मम्मी जी प्लीज ऐसे तो मत बोलो, मुझसे जितना हुआ मैं उतना और करूंगी आपके लिए। और आपको तो बाथरूम तक जाने में भी दिक्कत होती है, तो भला आप उधर कैसे जाओगे और कैसे रहोगे? और छोटी से भी इतना नहीं होगा मम्मी जी। हाँ हाँ मम्मी जी, जेठानी जी सही बोल रही हैं। भला मैं इतना कैसे कर पाऊंगी? आप मेरे घर पर मतलब कि मैं आपको कैसे रख पाऊंगी? जेठानी जितनी सेवा तो नहीं कर पाऊंगी मम्मी जी। मैं तो कहती हूँ आप जेठानी जी के पास ही रहो, यही ध्यान रख पाएंगी मम्मी जी आपका। हाँ छोटी बहू, मुझे पता है तुझसे नहीं होगा, पर क्या करूँ, तू भी तो अपनी जेठानी को ज्ञान दे रही है। अब उससे तो होता नहीं, तो तू ही कर दे मेरी सेवा। कभी बोल रही है कमरे में बदबू आ रही है, कभी बोल रही है कि तू नहाई नहीं है, कभी बोल रही है कि तूने मम्मी जी का ध्यान नहीं रखा। अरे तू तो मेरे कमरे में आते ही तूने नाक बंद कर ली। बता फिर तू सेवा कैसे करेगी? तू तो मुंह बना कर आई थी कमरे में। तुझे पता है तेरी जेठानी रोज सुबह उठ कर मेरा कमरा साफ करती है, और बीच बीच में तो पेशाब निकल जाता है बिस्तर में, बेचारी वो भी करती है। तेरी जेठानी दिन रात मेरी सेवा में लगी रहती है, बेचारी खुद को भूली बैठी है मेरी सेवा में। और तू, तेरे पास तो इतना वक्त भी नहीं है कि आकर अपनी सास का हाल चाल पूछ ले। अरे सेवा तो दूर की बात, तूने तो एक बार फोन करना भी जरूरी नहीं समझा। तेरे पास आने का समय नहीं है मेरे पास, लेकिन तू बाहर घूमा और देख बड़ी बहू को कुछ नहीं कह देगी। तुझे क्या पता कितना कुछ करती है वो मेरे लिए। अरे मैंने तो बस एक बात ही रखी थी कि मुझे तेरे पास जाकर रहना है, और तूने साफ मना कर दिया। अरे तूने तो एक बार में ही बोल दिया कि मुझसे मम्मी जी की सेवा नहीं होगी, पर तेरी जेठानी को देख ले, रोज सुबह उठ के लगती है मेरी सेवा करने में, और बेचारी रात कर देती है। खुद का तो सुध बुद्धि नहीं है इसे। दुनिया सही कहती है, बच्चे अगर 3-4 हो ना, तो बस बच्चे यही चाहते हैं कि माँ बाप सबको बराबर का हिस्सा बांटे। जब सेवा करने का वक्त होता है तो कोई एक ही भला निकलता है। अब तू ही बता छोटी बहू, मैंने तेरे और तेरी जेठानी में कभी फर्क नहीं किया, और तूने कैसे बोल दिया कि तुझसे मेरी सेवा नहीं होगी, सेवा बस जेठानी करेगी। सॉरी मम्मी जी, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। छोटी बहू तो क्यों सॉरी बोल रही है? सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए था, वो भी बड़ी बहू को। मैं यहाँ रहकर ये सोचती थी कि तू आएगी तो मेरी कितनी चिंता करेगी और अपने साथ ले जाएगी, लेकिन तूने तो मेरे कमरे में घुसते ही नाक सिकोड़ ली। लेकिन अब मुझे फर्क पता चल गया है तुझ में और बड़ी बहू में। माँ बाप की प्रॉपर्टी तो सबको चाहिए बराबर, लेकिन माँ बाप किसी को नहीं चाहिए। भला हो बड़ी बहू का जो मुझे संभाल रही है। और हाँ, तू भी जाकर छोटे बेटे को बोल देना कि है ना, मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ खुश हूँ, क्योंकि तुम लोगों के पास घूमने और पार्टी करने के लिए टाइम है, लेकिन अपनी माँ और सास के लिए बिल्कुल नहीं।